This news is brought to you by Bhanu Hospital, Kullu Kalehli and Bagla Mandi. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित युवा संगम कार्यक्रम के तहत गोवा के 45 स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश की संस्कृति जानने के लिए यहां आए हैं। प्रदेश की तरफ से आईआईटी मंडी युवा संगम कार्यक्रम के तहत इन स्टूडेंट्स की मेजबानी कर रहा है। इसी कड़ी में आईआईटी गोवा के 45 छात्र छात्राएं सोमवार को मंडी पहुंचे और मंडी के प्राचीन मंदिर त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, विक्टोरिया पुल और अर्धनारेश्वर मंदिर का भ्रमण कर यहां की संस्कृति व प्राचीन धरोहर के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बहुआयामी एक्सपोजर प्रदान करना है, जिसमें पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी शामिल है। आईआईटी गोवा के खेल अधिकारी संतोष उपाध्याय ने बताया कि गोवा के 45 स्टूडेंट्स को पहले दिन आईआईटी का दौरा करवाकर यहां होने वाले अनुसंधानों के बारे में जानकारी दी गई। उनकी मुलाकात आईआईटी के निदेशक से करवाई। गोवा से आई हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इससे हमने हिमाचल प्रदेश में हम आए हैं और हमने हिमाचल देखा और पराशर लेक गए, मनाली गए हम लोग और यहाँ मंदिर आए हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। उनका जीवन कैसा है वो हमने देखा और बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है हमें। अच्छा लग रहा है इधर आके और मौसम भी बहुत बढ़िया। हम लोग पूरा जो श्रेय देते हैं आईआईटी मंडी के स्टाफ को, विशेषकर निदेशक महोदय के साथ साथ हमारे जो इस आईआईटी मंडी के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर नील और पारुल मैडम की टीम, उसके साथ साथ जो हर स्टेट में ये भी दिया गया है कि एसएसबी के गार्ड लोग हम लोग के साथ चल रहे थे। उन लोगों ने बहुत हेल्प की, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को थकान ना हो। बच्चों को जो हम लोग बस के द्वारा और जा रहे थे, क्योंकि सड़क कम चौड़ी होने के कारण दिक्कतें आ रही थी, लेकिन सब कुछ मैनेज किया एसएसबी के गार्ड लोगों ने, जिसका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की जनता को और बहुत धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि सब ने बहुत मदद की और बच्चों को बताया कि क्या यहाँ की ब्यूटी है, क्यों है और किस लिए है। और इस मतलब समर में, गर्मियों में भी यहाँ की जो मौसम है वो ठंड का प्रतीक है, जो इसकी ब्यूटी का कारक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार सभी लोग को, जय श्री राम। मैं संतोष उपाध्याय, स्पोर्ट्स ऑफिसर आईआईटी गोवा, आप सभी से बताना चाहता हूँ कि एक श्रेष्ठ भारत एक भारत के अंतर्गत ये युवा संगम का जो कार्यक्रम माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने हमारे जितने भी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम किया है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिसमें युवा पीढ़ी को एक मालूम चलना चाहिए कि आजकल हम लोग के भारतवर्ष में क्या क्या हो रहा है स्टेट वाइज। तो जिसमें कि हम लोग आए हुए हैं गोवा स्टेट की तरफ से, हिमाचल स्टेट आए हुए हैं। तो गोवा स्टेट की तरफ से जो टास्क दिया गया है वो दिया गया है आईआईटी गोवा को। तो गोवा स्टेट के पूरे जो हम लोग ने छटनी की है वो बच्चों की, जिसमें 45 बच्चे आए हैं टोटल पूरे ऑल गोवा के कॉलेजों से और यूनिवर्सिटी से। तो उसमें 45 बच्चे आए और बाकी 4 स्टाफ आया है जो आईआईटी गोवा का। तो पूरा हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 15 मई से। और यहाँ के लोग जो गए हुए हैं वो हिमाचल के गोवा गए हुए हैं। उसका जो टास्क दिया गया है वो आईआईटी गोवा को दिया गया है। उन लोग का तो अब वापसी हो रही है, आज हम लोग की भी रात में वापसी हो जाएगी। हम लोग का यहाँ पे 15 को हम लोग जब यहाँ से स्टार्ट हुए थे गोवा से, तो फिर हम लोग 17 की रात में पहुँचे हैं हिमाचल में और सीधे हम लोग मंडी होते हुए आईआईटी मंडी गए हैं। बहुत अच्छा एक हिमाचल प्रदेश हरित प्रदेश जिसको बोला जा सकता है, क्योंकि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में सब लोग को ये जानना चाहिए कि हिमाचल की जो ग्रीनरी है, जो ब्यूटी है, वो हम लोग पहले तो सुनते थे, लेकिन इस युवा संगम के माध्यम से हम लोग ने देखा इसको और देख रहे हैं। 17 तारीख
को जब हम लोग पहुँचे हैं, फिर 18 से हम लोग का कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसमें 18 तारीख में जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो थे कि छोटे छोटे गाँव को घूमना, छोटे छोटे मंदिरों पे जानना, जो यहाँ की मंदिरों की जो व्याख्याएं हैं वो यहाँ के मंदिर पुजारी लोगों के द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरे दिन कुल्लू, मनाली, फिर अटल टनल होते हुए हम लोग रोहतांग वाले रास्ते से इशू एक जगह है वहाँ से होते हुए फिर हम लोग बैक हो गए थे, क्योंकि जर्नी ज़्यादा है और जर्नी ज़्यादा होने के कारण बच्चों को भी थकान नहीं होनी चाहिए। बच्चे बहुत खुश हुए। मल्होत्रा कन्वीनर इंडियन नेशनल फॉर आर्ट एंड कल्चर है, भारतीय संस्कृति की। आज हम लोग IIT मंडी के साथ मिलकर गोवा से आए 45 बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। वो यहाँ भारत सरकार के युवा संगम कार्यक्रम के अधीन यहाँ आए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि ये एक दूसरे राज्य को, उनके लोगों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में और वहाँ हो रहे विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसी श्रृंखला में ये बच्चे डैम्स भी देख रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी देख रहे हैं, कुछ हिस्ट्री का भी पता किया है। लेकिन यहाँ ये मंडी में मंदिर देखना चाहते हैं कि मंदिर क्या, यहाँ मंदिर को टाउन ऑफ टेम्पल्स से कहा जाता है। तो यहाँ जो मंदिर हैं उनकी क्या इतिहास है और क्या उनका आर्किटेक्चर, वास्तुकला किस प्रकार की है। तो इसी श्रृंखला में अभी तक हमने 2-3 जगह ली है। ये लोग त्रिलोकीनाथ मंदिर देखेंगे, यहाँ से पंचतत्व को भी देख लेंगे और विक्टोरिया पुल 145 साल पुराने विक्टोरिया पुल में ये देखेंगे कि 1877 में क्या तकलीफ थी, क्या इंजीनियरिंग थी जिसे बनाया गया। और अर्धनारीश्वर जो बहुत ही हिस्टोरिक ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ जाके फिर अध्ययन करेंगे कि वहाँ की वास्तुकला कैसी है, वहाँ का इतिहास क्या है। तो 2-3 मुद्दे हैं, एक तो लोगों को जानना, दूसरा इतिहास को जानना, संस्कृति को जानना और यहाँ के विकास को जानना। इसी संदर्भ में ये लोग आए हैं तो अच्छे गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सिकलानी की रिपोर्ट। बीमार अब नहीं रहा लाचार, भानु अस्पताल में हो रहा है मुफ्त उपचार। जी हाँ, 4 लेन बगला मंडी के भानु अस्पताल में दूरबीन विधि और लेजर से हेम केयर तथा आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। भानु अस्पताल में आंखों के सफेद मोतिया का ऑपरेशन तथा आंख के पर्दे के लेजर और ऑपरेशन की सुविधा भी है। भानु अस्पताल में स्त्री रोग के लेजर ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भानु अस्पताल में पित्त की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए भानु अस्पताल बगला मंडी से संपर्क करें 9459299996।